महादेव और कृष्ण एक असुर के कारण आ गए आमने सामने। कृष्णा, मुझे पराजित किए बिना तुम बाणासुर को छू भी नहीं सकते। बाणासुर की पुत्री श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से विवाह करना चाहती थी, पर बाणासुर को यह मंजूर नहीं था। उसने अनिरुद्ध को बंदी बना लिया। श्री कृष्ण इस बात से क्रोधित होकर बलराम सहित अपनी दिव्य सेना के साथ बाणासुर के नगर पर आक्रमण करने के लिए आ गए। पर जैसे ही सेना हमला करने के लिए नगर में घुसी, सारे सैनिक पीछे की ओर उड़ गए। इस नगर की रक्षा मैं स्वयं करता हूँ कृष्णा, या तुम जीत नहीं सकते। अपनी सेना लेकर वापस लौट जाओ। महादेव, आप यहाँ इस असुर की रक्षा क्यों कर रहे हैं? इसे बचाने के लिए आप स्वयं मुझसे लड़ने को तैयार हैं। महादेव ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपना त्रिशूल धरती पर पटका और श्री कृष्ण की सारी सेना पीछे की ओर उड़ गई। मैं इस नगर में तुम्हें प्रवेश करने नहीं दे सकता। इतना कहते ही महादेव ने अपने हाथ को ऊपर किया और नाग अस्त्र प्रकट कर लिया। कृष्ण की तरफ सारे नाग उड़कर जाने लगे। महादेव, आप कितना भी प्रयास कर लें, आज उस बाणासुर का अंत होकर रहेगा। इसके लिए मुझे आपसे ही युद्ध क्यों न करना पड़े। इतना कहते ही श्री कृष्ण ने आंख बंद करके अपने पुराने साथी गरुड़ को याद किया। नाग अस्त्र उनके पास पहुंच पाता उससे पहले ही वहां गरुड़ आ पहुंचा और सारे नागों का विनाश कर दिया। युद्ध आरंभ होते ही धरती मानो कांप उठी। कभी दोनों अस्त्र चलाते तो कभी दोनों शस्त्र से लड़ते। कोई पीछे हटने को तैयार न था। अंत में दोनों ने अपने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र उठाए। कृष्ण अपना सुदर्शन चक्र लिए खड़े थे और पशुपत शस्त्र था महादेव के हाथों में। धरती मानो कांप उठी और सारे देव सोच में पड़ गए कि आगे क्या होगा। आखिर क्यों एक असुर को बचाने के लिए स्वयं महादेव आए श्री कृष्ण से लड़ने? कौन है आखिर महादेव और श्री कृष्ण में सबसे ज्यादा शक्तिशाली? कौन हुआ पराजित इस दिव्य युद्ध में? आखिर कैसे कर पाएंगे श्री कृष्ण पापी बाणासुर का वध?